leave the decision to choose the venue of such discussion with our delegation, with our delegates to the Honorable Chief Minister, but it should accommodate representatives of all medical colleges of West Bengal and the national media. ममता बनर्जी ने डॉक्टरों को राज्य सचिवालय में मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन डॉक्टरों ने ममता के बुलावे को सिरे से खारिज कर दिया। डॉक्टरों ने शर्त रख दी कि ममता बनर्जी पहले एनआरएस अस्पताल आए, जहां जूनियर डॉक्टरों की कथित पिटाई के बाद चिकित्सकों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। कोलकाता के एक अस्पताल में डॉक्टरों से मारपीट की घटना के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के समर्थन में देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एम्स जैसे बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल समेत करीब 19 राज्यों में 1,07,900 डॉक्टरों ने इस विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर दी है। इस पूरे मसले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को किसी भी तरह की हिंसा से बचाने के लिए राज्यों से विशेष कानून लाने की अपील की है। यहाँ अपनी सिस्टर का ट्यूमर आई आँख में, उसको ऑपरेशन की डेट दी गई थी आज, उसी लिए आया था, पर रूम बंद है आज, डॉक्टर नहीं बैठे हैं, हड़ताल पे हैं। आप लोग को जानकारी थी कि हड़ताल पे हैं डॉक्टर? जी, हमें जानकारी नहीं थी, हम लगभग 2 दिन से हुए यहाँ पर। तो अब क्या करना है आप लोगों को, कोई आइडिया कुछ बताया गया? सर अभी हमें ये बोला गया है कि देखो अभी रुक जाओ, जैसा भी होगा डिसीजन जो लिया जाएगा वो बता दिया जाएगा। डॉक्टर सब हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आपको किस चीज का इलाज कराना था? PSC जांच करानी थी। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, आ जाए तो पता चला कि हड़ताल पे हैं लोग। ढूंढो तो भगवान मिल जाते हैं, लेकिन धरती पर डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं। और हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, इस पहली बहस का हिस्सा बन रहे हैं पैनल, और जानने की कोशिश हम इसमें करेंगे कि आखिर समस्या कहां पर है और उस समस्या का इलाज क्या है, हड़ताल खत्म कब तक होगी। एक बड़ी आबादी है हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहती है, और उसको जब ये स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने में दिक्कत होती है तो परेशानी खड़ी हो जाती है। हमारे साथ डॉक्टर अशोक सिंह आरजेडी के लीडर भी हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ में हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल, एक मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट कहा जाए, पद्म पुरस्कार से सम्मानित हैं, डॉक्टर के अग्रवाल जुड़ रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर RK चौबे साहब जुड़ रहे हैं स्टूडियो में ही, पटना मेडिकल कॉलेज से एक्स CMO है। हमारे साथ अंबिकानंद सहाय साहब जुड़ रहे हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ अतार जिया जुड़ रहे हैं जो कि एक्टिविस्ट हैं, और यशवीर राघव जो कि BJP स्पोक्स पर्सन है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर अशोक सिंह, आपके पास RJD के नेता हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं आप, और उसी राज्य बिहार से आते हैं जहां पर इस हड़ताल के दौर में शायद सबसे ज्यादा लोगों ने अपनों को खोने का दर्द सहा है। डॉक्टर अशोक सिंह, ये हड़ताल आखिर खत्म कब होगी? मैं सबसे पहले मैं बता दूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, वैसा ये जानकारी गलत है, और मैं उत्तर प्रदेश से हूं, राष्ट्रीय जनता दल में हूं। दूसरी चीज, आज के जो परिपेक्ष में बहस चल रही है निश्चित तौर पर बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है। इस देश में डॉक्टर के प्रति एक आस्था और विश्वास है, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन ये जो घटनाएं हो जाती हैं भावावेश में, भावनात्मक भावनाओं में, तो निश्चित तौर पर इससे दर्द होता है और इसका सफर आम जनता करती है। आम जनता इसको रोकने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर राजनीति शुरू कर देती है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आज ये जो हड़ताल चल रही है ये राजनीतिक परिणाम का है, इसमें राजनीति की बू आ रही है। देश की जनता त्राही कर रही, पूरे देश में हर राज्य में इसको उस्काया जा रहा है, हर राज्य में हड़तालें पैदा की जाए। जनता बहुत परेशान है, मरीज परेशान है, मृत्यु हो रहे हैं, मर रहे हैं, कहीं बच्चों की मौत हो रही, कहीं बुजुर्गों की, नौजवानों की। तो अशोक सिंह जी, आप मानते हैं कि इसमें डॉक्टरों की कोई जायज मांग नहीं है? काम करें और हड़ताल को तुरंत खत्म करें। नहीं,
उसके मांग ये है कि हमकी सुरक्षा देना सरकार का दायित्व होता है, निश्चित तौर पर देना चाहिए, लेकिन डॉक्टरों का भी दायित्व होता है कि इस देश की रक्षा करे। स्वास्थ्य के प्रति जनता का क्या दोष है, जनता क्यों सफर कर रही, लोग क्यों मर रहे हैं, इसमें मानवता के आधार पर डॉक्टरों को। अशोक सिंह जी, हम भी वही बात कह रहे हैं, जनता के साथ हम भी लगातार हैं, उस दर्द को महसूस कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में हर माह की चीख इंडिया न्यूज बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रहा है, लिहाजा इसीलिए हम जानना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से स्ट्राइक को डील किया गया, जहां से शुरू हुई, इसके पीछे एक तरफा भी बात नहीं की जा सकती। डॉक्टर के अग्रवाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, फॉर्मर चेयरपर्सन IMA के हैं। डॉक्टर अग्रवाल, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। इस हड़ताल को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या आपको उम्मीद नजर आती है कि यह खत्म जल्द से जल्द होगी, लोगों को कम से कम जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो जल्दी मिलेंगी? बिहार के हालात तो बहुत बदतर होते जा रहे हैं। मैं दो सब्जेक्ट्स को लेकर चल रहा हूं। सबसे पहले मुजफ्फरपुर में जो बच्चे मर रहे हैं, हर एक को मालूम है कि मुजफ्फरपुर में इस प्रकार की बीमारी इस सीजन में आती है। क्यों बार बार हम वेट करते हैं हर 2 साल के बाद में कि 70-80 बच्चे मरे? क्यों बच्चों को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एयरलिफ्ट नहीं किया गया? क्यों बच्चों का कारण नहीं निकल के आया? ये हमें ये समझने से बाहर है। और जहां तक वेस्ट बंगाल का सवाल है, आज से 4 साल पहले इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी मीटिंग बनी जिसमें IMA के साथ मिलकर हेल्थ का सवाल है। आज से 4 साल पहले इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी मीटिंग बनी जिसमें IMA के साथ मिलकर हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये माना कि सेंट्रल एक्ट अगेंस्ट वायलेंस लेकर आएंगे। उसको मानने के बावजूद भी क्यों नहीं ला रहे? मेडिकल प्रोफेशन 4 साल से वेट कर रहा है एक सेंट्रल एक्ट का, जो कि एक सिंपल ऑर्डिनेंस से ला सकते हैं। आपको ट्रिपल तलाक के अंदर में ऑर्डिनेंस आप 2 मिनट में लेकर आए। आपने MCI को टेक ओवर करना था, आप ऑर्डिनेंस 2 मिनट में लेकर आए। तो सेंट्रल एक्ट जो मेडिकल प्रोफेशन मांग रहा है, सिंपल चीज मांग रहा है कि सेंट्रल एक्ट फॉर प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वायलेंस के अगेंस्ट मिलता है वो डॉक्टरों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? एक सिंपल सी डिमांड है। हर बारी क्या डॉक्टर को कोई मर जाएगा तभी डॉक्टरों के ऊपर में वहां पर जाके ये लोग इसके बारे में बात करेंगे? जब डॉक्टरों पे मार पड़ती है, जब डॉक्टरों की किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उस तरीके की मार पड़े जिस तरीके की डॉक्टर को पड़ी है, तब देखिए ऑर्डिनेंस कितनी जल्दी में आता है। इस वक्त में सिचुएशन क्या है? मैं इसको सारा इस वक्त में गोटी जो है मैं भारत सरकार पे डाल रहा हूं कि भारत सरकार इमीडिएटली ऑर्डिनेंस लेकर आए सेंट्रल एक्ट फॉर वायलेंस का, और साथ में बिहार के अंदर जो बच्चे मर रहे हैं उन बच्चों को एयरलिफ्ट करे और एक भी बच्चा नहीं मरना चाहिए। अग्रवाल साहब, 19 राज्य ऐसे हैं जहां पर स्थिति एकदम बुरी होती चली जा रही है। OPD की बात तो दूर, इमरजेंसी में भी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। ये हड़ताल और इससे जुड़े हुए मुद्दे सुलझाने के क्या कोई और तरीके एसोसिएशन को नजर नहीं आते, IMA को नहीं दिखाई पड़ते क्या? आवाज आनी बंद हो गई। चलिए, डॉक्टर अग्रवाल से हमारा संपर्क हम साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाया सेंट्रल एक्ट की मांग, जहां तक डॉक्टरों के प्रोटेक्शन की बात है, यशवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है और सरकार के एक हिस्सा भी हैं। यशवीर, क्या इस पर कुछ होगा? क्या डॉक्टरों को सुरक्षा मिलेगी, या फिर ये शुरुआत जो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनाव प्रचार के दौरान शुरू हुई थी वो अब डॉक्टरों की भी इस लड़ाई में राजनीति का हिस्सा बनती चली जाएगी? इसमें कोई राजनीति नहीं है, और चाहे डॉक्टर हो चाहे मरीज हो, उनकी सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है। लेकिन एक जो प्रमुख मुद्दा क्या है, ये कहां से उठा? एक अस्थिर चित्त, आत्ममुग्ध और असुरक्षाग्रस्त शासक किस प्रकार से अपने निजी हनक, निजी अकड़ और निजी महत्वाकांक्षा, तीव्र महत्वाकांक्षाओं के लिए पूरे प्रदेश को अव्यवस्था की आग में झोंक देता है, उसका ज्वलंत उदाहरण है आपका पश्चिम बंगाल। और वो उदाहरण पश्चिम बंगाल से पूरे देश की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक डॉक्टरों का एक पूरा सामूहिक जो इन्होंने निर्णय लिया है वो सुरक्षा के लिए लिया। वो डॉक्टर मांग क्या रहे हैं पश्चिम बंगाल में? एक सुरक्षा मांग रहे हैं, और वहां मिल क्या रहा है? जिस प्रकार से अघोषित आपातकाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कर दिया है, उसका जो परिणाम है ये पूरे देश भर में आ रहा है। चलिए, अभी हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं हड़ताल के बारे में बात, हड़ताल के बारे में ही बता रहा हूं जी। वो राजनीति में अघोषित आपातकाल इस लाते पूरे देश में जब ये जो झगड़ा हुआ,
जब डॉक्टरों पर जानलेवा हमला हुआ उसके 5 दिन तक उनकी कोई खैर खबर नहीं ली गई। उन्होंने अगले दिन स्ट्राइक की है तो वहां जाकर धमकी दी जाती है उनके हॉस्टल में। आपने बयान भी चलाया था, मैंने इंडिया न्यूज पर भी देखा था कि आप 2 घंटे के अंदर काम पर लग जाइए वरना आपको यहां से बाहर फेंक दिया जाएगा, आप भारी गुंडे हैं। बल्कि उन डॉक्टरों को कहीं राजनीतिकरण कर दिया गया, उनको ही भाजपा का बता दिया गया। सरकार क्या कर रही है? क्या इसको खत्म करने के लिए क्या उनके नहीं? यशवीर, डॉक्टर हर्षवर्धन भी गए, कई जगह गए, बातचीत करने की कोशिश की। क्या मैं ये मानूं कि आईएमए और तमाम जो एसोसिएशन है रेजिडेंट डॉक्टर्स की भी भले हों और तमाम स्टेट में, क्या कल से इलाज मिलना शुरू हो सकता है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी हूं चाहे हमारे अन्य मंत्री हूं, लगातार आईएमए के जो संगठन है और जो डॉक्टर्स के अन्य संगठन है सबसे बातचीत कर गए, सबको प्रेम पूर्वक समझाया जा रहा है कि आप सांकेतिक प्रदर्शन कीजिए, आपको किसी विषय को लेकर किसी मांग को लेकर अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है उसका सांकेतिक प्रदर्शन कीजिए। लेकिन जितने मरीज हमारे हैं उतने डॉक्टर हैं, जितने डॉक्टर हमारे लिए प्रिय हैं उतने मरीज हैं, उन मरीजों को कोई कष्ट ना हो। लगातार डॉक्टर हर्षवर्धन जी इस प्रकार समझा रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी जहां से ये समस्या उत्पन्न हुई उनकी अकड़ की वजह से ये बढ़ती जा रही है समस्या। चलिए मैं एक बात और बता दीजिए, एक कहावत है कि जो फलदार वृक्ष होता है वो सबसे उसको झुकना पड़ता है, जो फलदार वृक्ष होता है सबसे झुका हुआ होता है और जिसके ऊपर फल नहीं होते वो खड़ा होता है। और पश्चिम बंगाल की शासक है एक रूप से, मुख्यमंत्री है, सबसे ज्यादा फलदार राजनेता तो वही डॉक्टरों पर है। झुकना चाहिए, डॉक्टर्स के सामने झुकना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। तो क्या आगे से क्या ये माना जाए कि केवल ममता बनर्जी जी के ना झुकने की वजह से पूरे देश में हड़ताल? कहीं ना कहीं आप देखिए, आप खुद ही मानेंगे ये पश्चिम बंगाल से उत्पन्न हुआ है। अशोक सिंह जी, राजनीति की बात यहां भी हो रही है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बीजेपी प्रवक्ता भी राजनीति पर ज्यादा अभी फोकस कर रहे हैं, इसकी जड़ किसी दल में बता रहे हैं और लोग एक करके मरते जा रहे हैं। ओपीडी में लंबी लाइनें लग रही है, इमरजेंसी में 300 नंबर लग रहा है आज एम्स में। बहुत शर्मनाक बात है इस देश के लिए, इस देश के लिए शर्मनाक। देश की जनता के हित में कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी तुरंत तोड़ना चाहिए। ये आरजेडी क्या कर रही है? आप आरजेडी की तरफ से, आरजेडी क्या आपने कोशिश की? आरजेडी के नेता तो आपके चैनल पर डॉक्टर्स को कसूरवार बता रहे हैं। आप ये तो देखिए, उनके जानलेवा हमला हुआ है, 200 टीएमसी के गुंडों ने हमला किया है, गिरफ्तार किए हैं, वो क्या मांग कर रहे हैं? अगर कल को हड़ताल खत्म हो जाती है और वो 200 गुंडे हमला कर देते, कौन सुरक्षा देगा? अंबिकानंद साय सीनियर जर्नलिस्ट। अंबिका जी, ये आप बहस को शुरुआत से देख रहे हैं। हमने डॉक्टर के अग्रवाल से बात की, उन्होंने सेंटर की बात की, अशोक सिंह जी भी अपनी बात कर रहे हैं, यशवीर जी अपनी बात रख रहे हैं। क्या ये जो हड़ताल शुरू हुई है इसमें कहीं आपको एक जगह ऐसी नजर आती है जहां पर ये चीज खत्म हो, ये गतिरोध खत्म हो, इलाज मिलना शुरू हो? बड़े बड़े अस्पताल बने हुए हैं लेकिन पर्चियां लंबी लंबी मिल रही हैं, इलाज होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता। देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है कि जो पश्चिम बंगाल या और 19 राज्यों में आप देख रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि राजनीति हो रही है, वो रणनीति है। और रणनीति है ममता बनर्जी को हटाने का। यहां राजनीति और दर्द के बीच में क्या रिश्ता है या क्या होना चाहिए इसकी किसी को परवाह नहीं है, वो रणनीति वहां हो रही है। अब ये क्या बात हो गई कि डॉक्टरों का मांग मान लिया जाए, उसके बाद जगह हम बताएंगे कहां मीटिंग होगी, या मीडिया को वहां शामिल होना चाहिए, ये डॉक्टर बता रहे हैं। ये तो समस्या को उलझाने की बात हो रही है, सुलझाने की बात ही नहीं हो रही है। ठंडे दिमाग से आज देखिए, बिहार में 100 बच्चे मर गए जी, और भी राज्यों की ऐसी खास्ता हालत होती जा रही है। तो ऐसे में डॉक्टर भी अपना धर्म समझे, चलिए, और शासक भी समझे जी, हाँ, और दर्द और राजनीति के रिश्ते को पहचाने। और साहब इस धर्म को ही नहीं समझा जा रहा है। हालांकि छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, मेरे पास और पैनलिस्ट बचे हैं, बहुत जल्द वापस आएंगे हम लौटकर और जानेंगे कि आखिर इसमें कहीं कोई सिरा ऐसा दिख रहा है जहां बात मेल मिलाप से मिलकर बन सकती है क्या? छोटे से लाइन में लगकर ओपीडी में दवा लेने के लिए जाता है, या तो उसके पास अगर पैसों की कमी है तो सरकारी अस्पताल से कोशिश करता है, नहीं तो प्राइवेट अस्पतालों में जाता है, लेकिन दरकार इलाज की होती
होती है लेकिन वो इलाज मिल नहीं पा रहा। आखिर समस्या क्या है? और मैं यहां पर याद मुझे आ रही है तमाम सरकार के तमाम मंत्रियों की वो बातें जहां पर मेडिकल टूरिज्म की बातें की जाती हैं भारत के बारे में, कि भारत में तमाम विदेशों के लोग आते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। लेकिन वहीं कहीं खबर निकल कर आती है बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां पर 108 नवजात बच्चे, या यूं कहें 5 साल या 7 साल तक की उम्र के बच्चे इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। डॉक्टर आर.के. चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटना एक्स सीएमओ हैं। चौबे साहब, ये जो हालात पैदा हुए हैं बिहार में इस समस्या को लेकर, इस चमकी बुखार को लेकर, जिससे इतने बच्चों की जान जा चुकी है, इस हड़ताल के चलते इसकी हालत में और बुरी स्थिति पैदा हुई है क्या? राजीव जी, जहां तक इस समय की बात है, हर एक वर्ष कुछ न कुछ ये चमकी बुखार, जिसे एन्केफेलाइटिस कहते हैं, होती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर हुआ है, वेदर प्रॉब्लम हुआ है, हाई टेम्परेचर हुआ है, जिसके चलते इस बीमारी में, एन्केफेलाइटिस में हाई फीवर हो जाते हैं। और हाई फीवर होने से मरीज डायरिया, वोमिटिंग होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन, लेटर स्टेज में उसे जो है स्किन में एनी सेंसेशन फील नहीं होगा और काफी उसको हेडेक होगा। ये सब और इस हालत में डॉक्टर चौबे, अगर इलाज ना मिले, जिनको इलाज देने की जिम्मेदारी है, जो हिप्पोक्रेटिक ओथ की हम बात करते हैं कि किसी भी हालत में भगवान बनकर यहाँ डॉक्टर खड़ा होगा, और वो किसी मजबूरी या अपनी किसी परेशानी के चलते दूर हो जाता है, तो कितना बढ़ जाती है समस्या। जी, इस बार हालत इसलिए बिगड़ गई है क्योंकि सेम टाइम डॉक्टर लोगों की हड़ताल हो गई और डॉक्टर का देख रेख में कुछ कमी आई, जिसके चलते इतनी मृत्यु संख्या बढ़ गई। और ये एन्केफेलाइटिस एक वायरल डिजीज होता है जो सर्टेन टाइम्स लेता है। जी, और मैं आपसे बात करना चाहूंगा पहली बहस में, और तमाम मुद्दों पर थोड़ी देर में बात करूंगा।